सीक्वेंसर चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज हम लाभ और हानि जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों। मेरे दोस्त ने बोला कि भैया कोई एसएससी जीडी के लिए कोई नहीं पढ़ा, बीएसएफ के लिए कोई नहीं पढ़ा, आज इसलिए आप पढ़ाइए भैया। इसलिए मैं आपके लिए लाभ और हानि टॉपिक जो एसएससी जीडी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उस टाइप के जो क्वेश्चन मैं आपको समझाने जा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, जैसे कि आप समझते हो दोस्तों, लाभ और हानि। लाभ और हानि का मतलब क्या होता है? एक क्या है, एक कौन रहती है, विक्रय मूल्य और एक क्रय मूल्य। मतलब एक विक्रेता होता है, एक क्रेता होता है। हमने आपने पहले पढ़ा होगा, यदि आप आर्ट्स सब्जेक्ट से हो गए तो अपने पढ़ा कि क्रेता और विक्रेता। ठीक है, अर्थशास्त्र में है दोस्तों क्रेता और विक्रेता। उसी टाइप से इसे समझ सकते हैं हम कि एक विक्रेता होता है, विक्रय मूल्य जिसे बोलते हैं क्या, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य और दूसरा होता क्या, क्रय मूल्य। क्या होता है दोस्तों, क्रय मूल्य। ये दो चीजें हैं तो ठीक है। ये दोनों ही चीज में क्या होता है, लाभ और हानि होती है। ठीक है, लाभ और हानि के अपन होता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में होता है। ठीक है, विक्रय मूल्य का मतलब होता है, क्या होता है दोस्तों, विक्रय मूल्य का मतलब आपको मालूम होगा तो कमेंट कीजिए। ठीक है, विक्रय मूल्य का अर्थ है दोस्तों कि कोई वस्तु है, कोई वस्तु बेची जाती है। विक्रय मूल्य में कि कोई वस्तु उसे बेच देता है। जो विक्रेता होता है, जो विक्रय मूल्य है, उसे क्या करता है, जो वस्तु होती है उसको बेची जाती है, उसे क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य होते हैं। ठीक है, और क्रय मूल्य, और कोई क्रय मूल्य का मतलब होता है कोई वस्तु खरीदी जाती है। जिस मूल्य में हम खरीदते हैं उसे क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं। और जिस मूल्य में हम कोई वस्तु बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं दोनों पे क्या होता है, लाभ और हानि होती है। ठीक है, समझ आए? जैसे कि ये वस्तु है, ये वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु है और मैं कौन हूँ, विक्रेता हूँ। यदि आपको मैंने लाया इसको, मान लीजिए 50 रुपए में, और आपको बेच दिया मैंने कितने में, 20 रुपए में, तो मुझे कितने रुपए का लाभ होगा, 30 रुपए का लाभ होगा। यदि कितने रुपए का लाभ होगा, सॉरी हानि होगी, कितने रुपए की हानि होगी, 30 रुपए की हानि होगी। ठीक है, यदि मैंने 50 रुपए में लाया और आपको बेच दिया 20 रुपए में, तो मेरी कितने रुपए की हानि होगी, 30 रुपए की हानि हो गई। यदि मैंने इसे 50 रुपए में लाया और 60 रुपए में बेच दिया, क्या, 50 रुपए में लाया और 60 रुपए में आपको मैंने बेच दिया, तो कितने रुपए की लाभ हुआ, 10 रुपए का लाभ हुआ। तो ऐसे क्रय और विक्रय मूल्य पे क्या होता है, लाभ और हानि होती है। ठीक है, आप देख सकते हो लाभ और हानि में क्या सूत्र लगाते हैं दोस्तों। हम सूत्र बता देते हैं दोस्तों, पर तो सूत्र मूल्य को नहीं लगाना। जी हो गया लाभ का। लाभ में क्या आता है, विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य। ठीक है, क्या होगा, और गुणित 100। क्योंकि यदि प्रतिशत में निकालना है तो 100 लगाना जरूरी है। जी क्या है, लाभ प्रतिशत का। ठीक है, लाभ प्रतिशत का क्या है, सूत्र है। क्या करना पड़ेगा, जो विक्रय मूल्य है और जो क्रय मूल्य में जितने हम बेच रहे हैं उसको माइनस करना पड़ेगा, और जो क्रय मूल्य है उसको बटे में लाइए और काट दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। कितने प्रतिशत का, इतने प्रतिशत का आप कमा सकते। ठीक है, क्लियर। दूसरा, हानि। हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत में क्या है दोस्तों, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य। ठीक है, इतना क्लियर, आप उसमें क्लियर हो गए। ठीक है, गुणित 100। जी आपका क्या है, यदि लाभ, यदि लाभ निकालना है तो क्या कर दीजिए, विक्रय मूल्य जो जितने में हमने लाए खरीदे हैं,
जितने हमारे पास ये वस्तु है इसको लिख दीजिए, और जितने हम बेच रहे हैं उसको माइनस करने के बाद जितना हमको प्राप्त हो रहा है, तो क्रय मूल्य नीचे ला दीजिए, जितने हमने बेचे हैं उसको नीचे। उसके बाद जो परसेंटेज, परसेंटेज मतलब 100, अपने आप जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है, 100% होता है, ठीक है। तो उसको आप निकाल सकते हैं। उसके बाद हानि प्रतिशत, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, जितने हमने बेचे हैं और जितने हम खरीदे हैं उसको माइनस करने के बाद जो हमको प्राप्त हो रहा है उसको गुणा कीजिए और काट दीजिए, तो हमें लाभ और हानि प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इतना ध्यान रखना दोस्तों कि विक्रय मूल्य क्या होता है, बेचने वाला मतलब जो वस्तु है उसको हम बेच रहे हैं, मतलब विक्रेता, तो वो क्या है, विक्रय मूल्य है। और जो हम विक्रेता से जो खरीद रहा है वो क्रय मूल्य, जितना पैसा विक्रेता को देगा वो क्या कर रहा है, क्रय दे रहा है। ठीक है, क्रय मूल्य। इतना क्लियर दोस्तों। तो और ये लाभ और हानि किस पे अंकित होता है दोस्तों, किस पे रहता है, क्रय। और लाभ और हानि क्या होता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में होती है। क्या, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। जैसे कि आप जानते हो कि दोस्तों प्रतिशत लाभ का क्या है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणित 100। और हानि प्रतिशत का लाभ क्या है, हानि प्रतिशत का क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे 100, बटे क्रय मूल्य गुणित 100। ठीक है, उसी टाइप से हम इस क्वेश्चन करेंगे, उसी फॉर्मूला से भी करेंगे और अन्य ट्रिक भी उपयोग करेंगे। ठीक है, तो इतना क्लियर। ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बनाया है दोस्तों, किसी वस्तु है, कोई वस्तु है, 80 रुपए की वस्तु को उसने क्या कर दिया, 100 रुपए में बेच दिया, बेचने पर। ठीक है, 100 रुपए में बेचने पर तो विक्रय कर रहा है। ठीक है, उसने खरीदा कितने का, 80 रुपए का। ये क्या है, किराया मूल्य है। उसने बेचा कितने का, 100 रुपए का। जी क्या, विक्रय मूल्य। तो क्या लाभ का सूत्र क्या है, लाभ प्रतिशत का बराबर विक्रय मूल्य कितना, 100 है, माइनस, ठीक है, माइनस क्रय मूल्य कितना, 80, बटे कितना, 80 क्रय मूल्य गुणित 100। उसने खरीदा 80 रुपए का क्रय मूल्य, उसने बेचा 100 रुपए का विक्रय मूल्य। ठीक है, कितने क्लियर। आप क्या कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, बराबर 100 में से 80 कर बचा कितना, 20, 80 गुणित 100। ठीक है, आप काट दीजिए, जीरो से जीरो। ठीक है, 16, 10 और 10, एक काम करो, ये आ गया कितना, 200। ठीक है, आप कर दो, 8 का 8 दूनी 16, बचा कितना, 10 एक 40, जीरो, 8 पंचे 40, तो कितना आ गया, 25%। ठीक है, यदि आपको काटते नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, तो सीधे क्या करो, 100 से 100 कर दीजिए, दोनों गुणा कर दीजिए, 20 और 100 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएंगे। ठीक, गुणा करने पे, और 8 से कर दीजिए, भाग दीजिए। ठीक है, इतना क्लियर आपको। और आपको भाग देने के बाद कितना प्राप्त हो जाएगा, 25% क्या कर रहा है, लाभ कमा रहा है। कितने प्रतिशत, 25% क्या कर रहा है, लाभ कमा रहा है दोस्तों। ठीक है, इतना क्लियर, समझ आया क्या किया। क्रय मूल्य कितना, 80 है, विक्रय मूल्य कितना है, 100 है। विक्रय लाभ का क्या है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणित 100। ये क्या है, इसका सूत्र है। अब एक ट्रिक और है दोस्तों, एक बात ध्यान रखना। एक ट्रिक क्या है, आप देख सकते हो दोस्तों कि 100 और 80 और 100 दिख रहा है, 80 और 100, 80 और 100 कितना का अंतर है, 20 का अंतर है। आप इधर ही कर सकते हो, 20 का अंतर है। ठीक है, कितने का अंतर है, 20 का अंतर है। किससे अंतर है, 80 से। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100। ठीक है, इतना क्लियर। 20 से कम 20, 20 चौके 20 पंचे 100। ठीक है, 20 पंचे 100, 40, 400 नहीं।
ठीक है, ऐसे कटेगा, 0 से 0 हो जाएंगे 200 और 8 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, ये आ गया कितने प्रतिशत? 25%। ठीक है, इतना क्लियर? 25% कितना आ गया दोस्तों? 25% के क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। आप इस टाइप से भी कर सकते हो। यदि आपको एक बार ध्यान है कि इन दोनों में कितने का अंतर? 20 का, बटे क्या है क्रय मूल्य? 80 गुणित बटे 100। चार एक स्टेप तो अपने दिमाग में सॉल्व हो जाना चाहिए दोस्तों। ठीक है, इतना क्लियर? कितना आ गया? 25%। कि जो दिल्ली कांस्टेबल से भी एसएससी जीडी कांस्टेबल पे इस टाइप के क्वेश्चन बनते ही हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना और ध्यान से इसे समझ के 2 बार 3 बार प्रैक्टिस जरूर करना अन्य क्वेश्चन पे। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, 450 रुपए की कोई वस्तु है। क्या है? 450 रुपए कोई वस्तु है, कितने में बेचे जाए? जो बोल रहा है कि 450 रुपए की वस्तु उसे कितने में बेचा जाए, जो ताकि 10% का लाभ उन्हें हो, उसको हो। ठीक है, 10% का लाभ कमाना है। 400% की वस्तु, 450 रुपए की वस्तु है, 10% का लाभ कमाना है, तो कितने में बेच जाए? तो विक्रय मूल्य मतलब कितने में बेचा जाए बोल रहा है, विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत लाभ कमा रहा है। तो एक कोई वस्तु वो अपने आप में 100% होती है। कितनी होती है? 100%। तो एक वस्तु 100 रुपए की 10% लाभ कमा, तो प्लस 10% का मतलब होगा 100 गुणित कितना? 450। कितना? 450। ठीक है, इतना क्लियर? दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा? 110 बटे 100 450। ठीक है, एक शून्य से एक शून्य, 40 4 एक शून्य 11। हाँ, 1 मिनट। 11 पचे 55 की 5 हंसलाई 5। ठीक है, 11 पे 44, 44 और 5 47। जी आपके क्या आ गया? यदि कोई वस्तु है, 450 रुपए की वस्तु है, उसे 10% लाभ कमाने के लिए 475 रुपए में बेचना पड़ेगा, जब जाकर उससे 10% का लाभ होगा। कितने प्रतिशत का लाभ होगा? 10% का लाभ होगा। कितने प्रतिशत? 10%। तो आपका कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? 475 रुपए पे बेचना पड़ेगा। समझ आ गया क्या किए? अपने आप में एक वस्तु है, वो अपने आप में 100% होती है। कितने प्रतिशत लाभ कमाना है? 10% प्लस 10% का मतलब 100। ठीक है, गुणित जितने बेचना चाहता है तो 450। दोनों को जोड़ दीजिए, 100 और 10 110 बटे 100 गुणित 450। एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य चला गया, एक शून्य से एक शून्य चला गया, बचा कितना? 11 गुणित 45। अब 11 पंचे 55 की 5 हंसलाई 5 और 11 चौके 44, 44 और 5 47। तो जी आपका क्या हो गया? आंसर आ गया। ठीक है, आप इस टाइप से कर सकते हैं दोस्तों। और एक चीज मैंने परसेंटेज में आपको बताया था, प्रतिशत में बताया था कि 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। और निकालने की ट्रिक बताया था, 10% का मतलब 100, 10 से कम 10 और 10 से कम 10 पंचे 100, 10 धाम 100, सॉरी 10 धाम 100। तो 1/10। तो ये क्या हो रहा है? लाभ कमा रहा है, तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। 10 में एक जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 11/10। 11 जुड़ जाएगा बटे 10, कितना? 450। ठीक है, 1/10 होता है, इसका मतलब यदि इधर हानि होती तो माइनस हो जाता, 9/10 हो जाता, परंतु जो लाभ हो रहा तो 11/10। ठीक है, इतना क्लियर? एक शून्य से एक शून्य काट दीजिए, आ गया वही, तो कितना बचेगा? 475। आप इस टाइप से भी कर सकते हैं। यदि आपको परसेंटेज में आपने पढ़ा है, याद किया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको आसानी से जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। यदि क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एसएससी जीडी के लिए मैं आपके लिए कंटिन्यू क्वेश्चन लाते रहूंगा दोस्तों, और आपको पढ़ाते रहूंगा अच्छे से समझना, अच्छे से सब चीज दोस्तों। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए कोई बुक ले लीजिए, अंगगणित ले